राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम फिर एक बार आपको लेकर के चल रहे हैं उज्जैन। और उज्जैन में हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिप्रा, जो माता शिप्रा हैं, जो वहाँ की गंगा कहलाती हैं, यानी कि जो मालवा की गंगा कहलाती हैं। हम उन शिप्रा मैया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, पूरी कहानी इस वीडियो में इतिहास के साथ। चलिए क्या है हम आपको बताते हैं। आपका हमारे चैनल अति सुंदर भारत में स्वागत है। और अधिक जानकारी के लिए, अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर देखते रहिए हम और ट्यून करते रहिए। हम आपको देते रहेंगे अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसी चैनल के जरिए। तो अभी हम ये उज्जैन में जाने का मौका मिला और ये तीसरी हमारी वीडियो है जो शिप्रा जी पर है। और वहाँ शिप्रा जी के किनारे जो मंदिर बसे हैं उनकी जानकारी, और किस तरीके से वहाँ पर शिप्रा जी की आरती होती है, वो सब इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। और शिप्रा जी का इतिहास इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसे स्किप ना करें और देखें और जानें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम हैं शिप्रा जी के तट पर, जो भगवान भोलेनाथ की बहन कहलाती हैं और वहाँ यहाँ पर हैं। और अब जा रहे हैं हम राम घाट की तरफ, वहीं पर स्नान और जो वहाँ पर आरती होती है वही देखने के लिए। चलिए चलते हैं। उत्तर वाहिनी गंगा यमुनायां च संस्थिता शिप्रायां च विशेषणे स्नानात्वा मोत लवेत नर। इस स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है। उत्तर वाहिनी गंगा यमुना और विशेषतः शिप्रा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिप्रा मैया उज्जैन में है, लेकिन जो इनका ये एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है। उत्तर का मतलब समझ रहे हो? ये सारी नदियां उत्तर में हिमालय है, ऊंचा है, और वहां से नीचे की तरफ बहती हैं। और यही एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर की तरफ बह रही है, यानी कि ये ऊपर की तरफ बह रही है। उल्टी दिशा में बहने वाली एकमात्र नदी है और उनका नाम है शिप्रा, उज्जैन की शिप्रा। उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी एक अत्यंत पावन और विशिष्ट नदी मानी जाती है, विशिष्ट उज्जैन मध्य प्रदेश में। अधिकांश भारतीय नदियां दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर बहती हैं, परंतु उत्तर वाहिनी उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियों को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त होता है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार उत्तर की ओर बहती नदियों में स्नान और तर्पण का पुण्य फल कई गुना अधिक हो जाता है। शिप्रा जी के किनारे किनारे अनेक दर्शनीय स्थल हैं। हम इतिहास के साथ साथ आपको इसके किनारे पर बसे दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी देंगे, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। दर्शन कराने जा रहे हैं शिप्रा जी के तट पर स्थित दूसरे नंबर के महादेव गुहेश्वर महादेव जी के। चलिए अब सीधा हम आपको आरती दर्शन कराते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ 5 घाट हैं। 5 में से जो सबसे मेन घाट है वो राम घाट है। और राम घाट वह घाट है जहाँ पर जब 12 साल बाद में एक बार यहाँ पर कुंभ लगता है,
वो यहीं लगता है। जो संत होते हैं, जो शाही स्नान करते हैं, वो इसी स्थान पर करते हैं और हम उसी के दर्शन अब आपको कराने जा रहे हैं, पवित्र माता शिप्रा जी के। अब हम आपको दर्शन करा रहे हैं शिप्रा जी की आरती के। जिसे इतिहास ने नहीं छुआ वह किंवदंती रह जाती है और जिसे देवताओं ने छुआ वह पवित्रता बन जाती है। मध्य भारत की पुण्य भूमि उज्जैन में बहती है एक ऐसी ही नदी शिप्रा। ये कोई साधारण जलधारा नहीं बल्कि काल चक्र की चिरंतन साक्षी, साधना को जीवंत धारा और मोक्ष की दिग्दर्शक है। शिप्रा केवल एक नदी नहीं बल्कि वह आदिकालीन चेतना है जो पाषाण में प्राण फूंक देती है और जीवन को आध्यात्म में लयबद्ध करती है। वह माँ है, बहन है, तीर्थ है, तप है और संकल्प है। शिप्रा केवल एक नदी नहीं, यह काल की गाथा है। यह नदी उन सभी ऋषियों, भक्तों और साधकों की स्मृति है जिन्होंने सत्य, साधना और सृजन की खोज की। शिप्रा में स्नान केवल शरीर की शुद्धि नहीं, आत्मा की तैयारी है। शिप्रा तो पुण्य सरिता, पाप नाशनी, अमृतस्य धाराभूता, स्वर्ग मार्ग प्रदायिनी। उज्जैन नगरी की गोद में बहती एक अलौकिक, शांत और पुण्यदायिनी नदी शिप्रा, जिसकी एक बूंद भी कहते हैं पाप का क्षय कर देती है। यह केवल जलधारा नहीं है, एक साक्षात तीर्थमयी गंगा की बहन और देवताओं की कृपा से प्रकट एक पावन चेतना है। शिप्रा के उद्गम, प्रवाह और महिमा से जुड़ी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जिनमें यह नदी केवल जल नहीं बल्कि जीवन, मोक्ष और आध्यात्म की प्रतीक बनकर उभरती है। शिव पुराण के अनुसार उज्जैन कभी अवंतिका नगरी कहलाती थी। यह नगरी शैवों की प्रमुख उपासना भूमि थी। शिवजी ने जब त्रिपुरासुर का वध किया तो वे यहीं अवंतिका में महाकाल रूप में प्रकट हुए। शिप्रा उन्हीं के चरणों से निकली, ऐसा लोक विश्वास है। शिवस्य चरणोद्भूता पुण्याम शिप्रा सरिद्वारा। शिव के चरणों से उत्पन्न हुई यह पुण्य सरिता शिप्रा है। ओम शिप्राय च विद्महे मोक्षदाय च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात्। प्राचीन काल में बिंदुमती नामक एक तपस्विनी ने उज्जैन में कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने उन्हें दर्शन दिए। बिंदुमती ने प्रार्थना की, हे देवी, कलयुग में जब लोग गंगा तक नहीं पहुंच पाएंगे तब क्या होगा? तब देवी गंगा ने कहा, मैं अपनी एक धारा को यहाँ अवंतिका में प्रवाहित कर दूंगी जो शिप्रा कहलाएगी। उसका एक स्नान भी मेरे संगम स्नान के बराबर होगा। इसी कारण शिप्रा को गंगा की बहन भी कहा जाता है। संस्कृत में क्षिप्र का अर्थ होता है शीघ्र तथा तुरंत। इसका संकेत है कि शिप्रा नदी में स्नान, तर्पण में पूजन करने से तुरंत फल प्राप्त होता है। क्षिप्रम फलति पुण्यम सा स क्षिप्र इति कथ्यते। जो नदी शीघ्र पुण्य फल प्रदान करे वही शिप्रा है। शिप्रा नाम शिप्र से आया है जिसका अभिप्राय है तीव्र धारा वाली, जो संस्कृत में शीघ्रता से फल देने वाली नदी दर्शाती है। पुराणों में कहा गया है कि यत शिप्रा तत्र क्षण में मोक्ष है, यानी जहाँ शीघ्र फल देने वाली शिप्रा है वह मोक्ष भी शीघ्र अर्थात क्षण भर में प्राप्त हो जाता है। क्षिप्र फलति पुण्यम या संभवो पदोदति नदे सिंहस्ते पुण्य पदा नित्यम ता वंदे क्षिप्रम सरितम। जो शीघ्र पुण्य देने वाली शिव के चरणों से उत्पन्न हुई नदी है, सिंहस्थ में जो मोक्षदायिनी बनती है, मैं उस मोक्षदायिनी शिप्रा सरिता को प्रणाम करता हूँ। बैकुंठे या शिवा शिप्रा स्वर्ग या ज्वरहणी यम द्वारे पापहंत्री पाताले अमृत स्वरूपिणी त्रिलोक के पुण्यदा नद्याम नास्ति तस्या समा नदी। अर्थात बैकुंठ में इसे शिप्रा कहते हैं,
स्वर्ग में ज्वरहरणी, यमद्वार में पापहरणी और पाताल में अमृता यह शिप्रा है। वैकुंठ अर्थात विष्णु लोक में यह शिप्रा के रूप में पूजित है। शिव रूपा और ब्रह्म ज्ञानदायिनी है। स्वर्ग में यह ज्वरहरणी देह और आत्मा के ताप, रोग और संताप को हरने वाली है। यमद्वार पर यह पापहरणी है, पापों का नाश कर मोक्ष देने वाली है। पाताल में यह अमृता है, अमृत का प्रतीक, जीवन देने वाली, मृत्यु को भी शीतलता देने वाली है। और संपूर्ण त्रिलोक्य, तीनों लोकों में ऐसी पुण्यदायिनी कोई दूसरी नदी नहीं है। शिप्रा मैया की जय। आप पा रहे हैं शिप्रा मैया के दर्शन। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ये उज्जैन की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये धार जो विंध्य पर्वतमाला है उसमें धार नामक एक स्थान है, वहाँ की एक पहाड़ी से निकलती है जिसे काकड़ी टेकड़ी नामक पहाड़ी कहा जाता है। तो एक तरीके से ये इंदौर से निकलती है, इंदौर जिले से होकर के बहती है। फिर जब ये आगे चलती है तो देवास जिले में पहुंच जाती है और उससे आगे चलती है तो ये उज्जैन में आ जाती है, जहाँ पर हमारे जो महाकाल बाबा हैं वे विराजमान हैं। उसके बाद जब ये आगे जाती है तो ये मालवा में पहुंच जाती है और मालवा में पहुंच करके ये मिल जाती है कहाँ, चंबल नदी में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंबल की सहायक नदी है। खान, लूनी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। जहाँ पूरे वर्ष रामघाट पर पितरों के मोक्ष के श्रेय युक्त मार्ग को प्रदान किए जाने संबंधित तर्पण आदि क्रियाकर्म किए जाते हैं, वहीं हर 12 वर्ष में कुंभ इसी नदी के किनारे पर आयोजित किया जाता है। कुंभ के अवसर पर जिस दिन मुख्य स्नान होता है, सभी संप्रदाय के साधु रामघाट के जुलूस के साथ आते हैं और यहीं स्नान करते हैं। मुख्य स्नान के दिन चैत्र संक्रांति, अमावस्या, अक्षय तृतीया, शंकर जयंती और बैसाख पूर्णिमा है। बैसाख पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है। इस स्नान को शाही स्नान कहा जाता है। कुंभ मेले के अवसर पर नदी के दोनों किनारे भारत के सभी मठ और अखाड़ों के साधुओं के डेरे, तंबू या कुटियां लग जाते हैं। जैन, बौद्ध और सिख संप्रदाय के संत भी इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। शक्ति के 51 पीठों में उज्जैनी की हरसिद्धि देवी का मंदिर भी काफी प्राचीन है। इन्हें काफी जागृत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह देवी के दाहिने हाथ की कोहनी गिरी थी। अगर आप यहाँ कोई मंत्र जाप करेंगे तो इसकी शक्ति आप स्वयं भी महसूस कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य की इष्ट देवी हैं और वे नित्य यहाँ मंदिर में पूजा किया करते थे।
त्रेता युग में भगवान श्री राम ने मोक्षदायिनी मां शिप्रा नदी के तट पर अपने पिता का तर्पण किया था। यहाँ स्थित अक्षय वट इसका उदाहरण है। भागवत पुराण में इसका उल्लेख है कि शिप्रा के तट पर ऋषि संदीपनी का आश्रम या विद्यास्थली है, जहां द्वापर युग के अंत में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण ने विद्या अध्ययन किया था। शिप्रा जी का उल्लेख बौद्ध और जैन दोनों के धर्म ग्रंथों में मिलता है। उज्जैन स्थित महाकाल शिवलिंग एकमात्र दक्षिण मूर्ति या दक्षिण मुखी है, अर्थात जहां सामान्य रूप से शिवलिंग की जलहरी का मुख उत्तर की ओर होता है, वहीं इनकी जलहरी का मुख दक्षिण की ओर है। यह भी कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के ये इष्ट देव रहे हैं। इस वक्त हैं चित्रगुप्त मंदिर में और वहाँ की आरती के आपको दर्शन कराते हैं। चलिए आप दर्शन करें। स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल अति प्राचीन धर्म स्थल है। यह स्थान बाबा दूधाधारी महाराज जी की तपोस्थली बताया जाता है। इसी स्थान पर बाबा जी द्वारा घने जंगल में तप साधना की गई। उसी तप के प्रभाव से स्वयंभू केवड़ेश्वर महाकाल प्रकट हुए। प्राचीन काल में केवड़ेश्वर भगवान पर कामधेनु गाय द्वारा दुग्धाभिषेक किया जाता था। इसी स्थान पर प्राचीन काल का प्रथम मां क्षिप्रा दर्शन कुंड भी है। अतः गुप्त रूप से मां क्षिप्रा जी का निवास है। उक्त मंदिर कौरव पांडवों के समय का बताया जाता है। ऐसा देखा जाता है कि केवड़ेश्वर महाकाल प्रतिवर्ष तिल तिल कर बढ़ रहे हैं। चलिए उनके दर्शन भी प्राप्त करते हैं।
जैसा कि सर्वविदित है कि 2016 में यहाँ पर कुंभ हुआ था। शिप्रा नदी के तट पर जो राम घाट है वह इस कुंभ के लिए एक अच्छा और प्राचीन स्थल बना हुआ है। यहाँ पर संतों के डेरे होते हैं और वो यहीं पर मेन स्नान, जिसे कहते हैं शाही स्नान, वह होता है। तो इसका जो उद्गम स्थल है आजकल वो सूख गया है, और उद्गम स्थल सूखने के कारण अब नर्मदा जी के जल को ला करके शिप्रा में मिलाया गया है, और शिप्रा नर्मदा संगम प्रोजेक्ट या परियोजना के नाम से इसे नाम दिया गया है। और 2016 के कुंभ में जो स्वच्छ जल था वो जो हमारे संत जन थे उनको उपलब्ध कराया गया था। ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन इस ध्यान से देखिए, आपको पूरा इतिहास इसके बारे में बताएंगे। आप दर्शन पा रहे हैं शिप्रा महारानी जी के। चलिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो शिप्रा मैया है उनके उद्गम की कहानी। कि एक बार भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मा जी से कुछ वाद विवाद हो गया, और उस कारण उन्होंने उनका जो 5वां सिर था वो काट दिया। अब वो 5वां सिर ब्रह्म हत्या के रूप में उनके हाथ से चिपक गया, और चिपके होने के कारण उन पर ब्रह्म हत्या का आरोप लग गया है, ब्रह्म हत्या लग गई। तो इस ब्रह्म हत्या से बचने के लिए उन्होंने क्या काम किया, तो जगह जगह घूम रहे थे कि किसी तरीके से जो मेरे हाथ में ये जो चिपका हुआ है ये छूट जाए, लेकिन वो उससे मुक्त नहीं हो पाए। तो जैसा कि नॉर्मली वो भिक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भिक्षा देने से मना कर दिया। इसको गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से उन पर वार किया। वो त्रिशूल उन्होंने हाथ से रोका, जिससे उनकी एक उंगली कट गई और उससे रक्त की धार बह निकली, और वो रक्त की धार बैकुंठ से बही और सीधी धरा पर आ गई। इस प्रकार जो शिप्रा जी हैं वो हमारी धरती पर है। तो यह तो उनके आने की कहानी है, और कहते हैं कि यह जो किंवदंती है या जो कहानी है या पौराणिक कथा है, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं ये तो नहीं जानते, लेकिन हाँ हमारी जो कथाएं हैं उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई अवश्य है। इसी कारण हम आपको ये बता रहे हैं, पुराणों से ली गई कथाएं हैं, और वहाँ के जो लोग हैं, जो शिप्रा के आसपास के लोग हैं, उनसे यह जानकारी हमने ली है। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। शिप्रा जी के तट पर बसे उज्जैन को 7 मोक्षदायिनी नगरियों में गिना जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तेशताम मोक्षदायिका, अर्थात अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, द्वारावती की तरह अवंती या अवंतिका या उज्जैन भी 7 मोक्षदायिनी नगरियों में है। ओम शिप्राय नमः। पावनी पुण्य सरिते सर्वतीर्थ स्वरूपिणी भव पाश विमोचाय नमस्ते मातरम पुनः पुनः। नमस्ते मातरम पुनः पुनः। नमस्ते मातरम पुनः पुनः। त्रिभुवन वंदिता शिप्रा महारानी की जय। शिप्रा महारानी की जय। शिप्रा महारानी की जय।
आशा है कि आपको जो हमारी ये वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शाम सदा शिवाय नमः, जय श्री महाकाल। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब तथा लाइक अवश्य करें। आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर तथा सहायक विनीता तोमर। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेलिंग एड्रेस है omjitendrsinghtomer@gmail.com और कॉन्टैक्ट नंबर है 9871171858। आपने हमारी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।